वेलकम हो टू उर्दू टेक चैनल में। तो दोस्तों, हम अपने पुरानी वीडियो में बात कर रहे थे कुछ टूर्नामेंट की। हमने कुछ टूर्नामेंट खेला भी था और उसका रिज़ल्ट भी आया था। तो मैं आज आपको उसके और फीचर के बारे में बताता हूँ कि जैसे ही हम क्यूज टूर्नामेंट पर जाएंगे तो देखें, इसमें 100 मैंने ज्वाइनिंग रखे हुए थे। जब ये 100 ज्वाइन होने के बाद हमने टूर्नामेंट खेला था, उसके बाद हम इधर रजिस्टर पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर भी नहीं हो पाएगा, और स्टार्ट टूर्नामेंट पर भी क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। उसकी क्या वजह है कि जब तक यहाँ पर 100 यूज़र हैं और आपका जो रजिस्टर्ड था वो, जैसे ही आपने टूर्नामेंट खेला तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे ही आपने टूर्नामेंट खेला, 26 को आप रजिस्टर हुए थे। जैसे ही आपने फर्स्ट टूर्नामेंट खेला आप अनरजिस्टर हो गए। जब तक आप दोबारा रजिस्टर नहीं होते ये स्टार्ट आप नहीं कर सकते। तो जब ये 0 होगा उसके बाद ही आप रजिस्टर कर पाएंगे। ये 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने टाइमिंग दी हुई है 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक कि इस दौरान कोई भी यूज़र मेरा टूर्नामेंट खेल सकता है किसी भी वक्त। अगर मैं इधर से एक माइनस कर देता तो यहाँ पे 99 हो जाते, जिसकी वजह से कोई भी नहीं खेल सकता, क्योंकि 100 में से 100 चाहिए। इसलिए मैंने इधर काउंटिंग रखी पूरी और इधर से आपको रजिस्टर कर दिया, जिसकी वजह से आप दोबारा ना रजिस्टर हो सकते हैं ना ही स्टार्ट टूर्नामेंट कर सकते हैं। लेकिन जो भी रजिस्टर्ड होगा वो इसको स्टार्ट कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम बनाया है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं, ये देखें, ये फर्स्ट टूर्नामेंट था, ये एडमिन ऐप है। फर्स्ट टूर्नामेंट का एडमिन ऐप है ये, उसके अंदर ये सब डेटा है। तो यहाँ पे मैंने एनेबल किया था तो स्टार्ट टूर्नामेंट हुआ। जैसे ही यहाँ पर मैं डिसेबल करता हूँ, यानी कि 10:30 टाइम पूरा हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि बस स्टॉप कर दो टूर्नामेंट को, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिसेबल। आप एडमिन ऐप के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर डिसेबल करूँगा, इधर देखें सब का सब जो ज्वाइनिंग यूज़र थे वो 0 हो जाएंगे। वो देखें, अब वो ज्वाइनिंग 0 हो गए। लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि 0 हो गए और इधर डिसेबल है। अगर आप चाहें कि मैं रजिस्टर कर पाऊँ, लेकिन आपके पास जैम कम है और मैं आप रजिस्टर कर सकते हैं। और ये है टूर्नामेंट का। इसी तरह ही सर्वर 2, सर्वर 3 और सर्वर 4 वर्क करता है। आप यहाँ पर इसकी ज्वाइनिंग जो 100 मैंने रखा है, ये देखिए टोटल मेंबर 100 रखे हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से 10-20 जितने मर्जी कर सकते हैं। मैं 20 करता हूँ तो देखें वहाँ पे 20। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जितने मर्जी यूज़र ज्वाइनिंग यूज़र रख सकते हैं। अगर 20 ज्वाइन करेंगे इसके बाद आप टूर्नामेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें भी फीचर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, उसके बाद ये मेन्यू है, यहाँ पर वॉलेट और आप विड्रॉ किस तरह कर सकते हैं कॉइन, या जो आपने डॉलर यूज़ बनाया है या आपने पाकिस्तान रुपीज़, दो चीज़ें ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, पाकिस्तान रुपीज़ और डॉलर। मैं वॉलेट और विड्रॉ पर क्लिक करता हूँ तो ये वॉलेट पेज खुल गया। और ये देखें, यहाँ पे अगर आपने विड्रॉ किया है तो आपका स्टेटस आपको होएगा आपने क्या कितना विड्रॉ किया है।
102 क्या और $100 यानी कि विड्रॉ किया है। अभी यहाँ पर आपको शो करेगा अगर आपके मनी इतनी है, जेम्स इतने हैं, कॉइन इतने हैं, डॉलर इतने हैं, और यहाँ पे विड्रॉ करेंसी। आप यहाँ पर जैसे ही विड्रॉ पर क्लिक करेंगे वो मैसेज आएगा प्लीज सेलेक्ट योर पेमेंट मेथड। क्या आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे? आपने पेपाल में लेना है, मैं पाकिस्तान के लिए जायज़ गया, सीधी पैसा रखा है और पेपाल रखा है। तो जैसे ही मिसाल के तौर पर पेपाल पे रखता हूँ तो मैं विड्रॉ पर क्लिक करूँगा तो आपको देगा इंटीरियर पेपाल ईमेल। क्या यहाँ पर आप पेपाल ईमेल दें? तो जैसे ही मैं देता हूँ मैंने पेपर का ईमेल दिया, क्लिक किया तो वो कहता है प्लीज़ सेलेक्ट करेंसी। ये आप करेंसी सेलेक्ट करेंगे, आप आखिर पेज जो है वो विड्रॉ करना चाहते हैं डॉलर। अगर मैं आखिर पेज पर क्लिक करता हूँ तो वो कहता है प्लीज़ इंटीरियर कितने आप विड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर मेरे पास अभी 5 है, ठीक है 5 लिखता हूँ। तो मैं विड्रॉ पर क्लिक करता हूँ तो कहता है सॉरी मिनिमम विड्रॉ कैश अमाउंट इज 1000, योर कैश अमाउंट इज़ 5। तो आपके पास 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ हो गए तो ही आप विड्रॉ कैश कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं डॉलर और आपके पास डॉलर है 1, उसके बाद आप विड्रॉ पर क्लिक करते हैं तो वो कहता है मिनिमम विड्रॉ इज़ 100, लेकिन आपका जो डॉलर अमाउंट है वो 1.18 है। तो ये इसका है विड्रॉ कि आप पेपाल पे शायद के शीशी पे जितनी मर्जी और कैटेगरी पे आप इंडिया में है तो पेटीएम, किसी और कंट्री में है तो वो भी सब ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जाते हैं करेंसी, कन्वर्ट करेंसी पे, ये ऑप्शन ये है करेंसी कन्वर्ट। क्या आप अगर डॉलर को पाकिस्तानी रुपीज़ या पाकिस्तानी रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ही मैं करता हूँ कि डॉलर टू पाक रुपीज़, कि मैं डॉलर से पाक रुपीज़ खरीदना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक किया तो सेल डॉलर करना है, बाय पाक रुपीज़ करने हैं, क्लिक करता हूँ तो प्लीज़ सेलेक्ट डॉलर अमाउंट, कितनी अमाउंट आपने करनी है। मैं इधर क्लिक करता हूँ 1 2 3 4 5 6 25 30 जितने आपने करने हैं। जैसे मेरे पास अभी 1 है तो मैं 1 पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास इधर 5 है। ये कलर सोच मैंने ऐसा रखा हुआ है जो आपको सही दिखाई नहीं देता। चलो ये चेंज करूँगा नेक्स्ट टाइम। तो जैसे मैं कन्वर्ट पर क्लिक करूँगा तो आर यू श्योर यू बाय पाक रुपीज़, जब वो कन्फर्मेशन पूछेगा डायरेक्ट होने की, अगर आप कन्फर्म करते हैं तो ही होगा। मैंने कन्फर्म किया तो प्लीज़ वेट पेमेंट एट योर वॉलेट। तो देखें यहाँ से $1 कट गया और यहाँ पर 172 आपके रुपीज़ हो गए कि जो डॉलर की कीमत है वो यहाँ पर होगी। ये मैंने अभी वो मेरे ख्याल में मेरा ऐड जो है वो टेस्टिंग पे नहीं है, इसलिए बार बार एक्शन रिक्वायर्ड आ रहा है। तो ये देखिए ये हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आखिरी में डॉलर खरीदना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, कन्वर्ट पर क्लिक करूँगा तो ये आया कि सेलेक्ट डॉलर अमाउंट बाय डॉलर विद पाक रुपीज़। मैं डॉलर खरीदना चाहता हूँ, कितना डॉलर खरीदना चाहता हूँ? $1। जैसे मैं कन्वर्ट पर क्लिक करूँगा कन्फर्मेशन पूछेगा, जैसे ही मैं कन्फर्म करूँगा तो ये देखो डॉलर आ गया 1.18 हो गया, इधर से पैसे कट गए, ओनली 5 रह गए। तो ये था करेंसी कन्वर्ट। अब ये अगर आप कॉइन या जेम्स जो हैं खेलने के लिए, टूर्नामेंट में खेलने के लिए या वो स्पिन खेलने के लिए आपको जेम्स या कॉइन चाहिए तो वो आप बाई कर सकते हैं। मैंने ये इसी वॉलेट में से बाई करने की ऑप्शन रखी है, लेकिन आप जैज़ कैश से या पेटीएम से डायरेक्ट भी बाई करवा सकते हैं। तो ये देखें पहला है कि RS 10 रुपये में आप 250 कॉइन ले सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ कहता है बाय सर्विस डिसेबल। क्यों डिसेबल है कि मैंने रखा है कि जब तक आपका मिनिमम बैलेंस में 150 नहीं हो जाएगा बाकी भी तब तक आप कोई नहीं खरीद सकते। आपके पास 150 होएगा तो आपकी सर्वर एक्टिवेट हो जाएगी।
अभी $1 से 6,000 कॉइन मैंने रखे हुए। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये भी, यानी कि ये कब अवेलेबल होगी, जब का मिनिमम बैलेंस $5 हो जाए, उसके बाद आप खरीद सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको पाकिस्तानी रुपये से 250 कॉइन खरीदने। तो मैं इधर से अमाउंट जो है चेंज करता हूँ। मेरे पास कितना है, कैश 5 है और 150 इसने बोला था, मैं 200 करता हूँ। मेरे खरीदा 200 हो गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कहता है बाई कॉइन 250 ₹10। क्या आप 250 खरीद रहे हैं 10 रुपये में? जैसे मैं बाई करूँगा, यहाँ पर जगह 218 कॉइन है, मैं बाई करूँगा 250 कॉइन ऐड कर 4 से 68। तो ये इसका है वॉलेट सिस्टम। बैक करते हैं, ये वॉलेट है। बाकी मैंने सब कुछ आपको बता दिया। उसके बाद बात आ जाती है कि और इसमें सिक्योर सिस्टम क्या है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिक्योर सिस्टम ऐसा है कि अब बात आती है ऐड की, कि ऐड पर क्लिक करने से। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि हर यूज़र अगर कोई अनवैलिड एक्टिविटी करना चाहता है आपकी एप्लीकेशन पर, अगर वो 5 बार ऐड किसी भी ऐड पर क्लिक कर देगा तो उसका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। मैं आपको चेक करवाता हूँ। जैसे ही मैं जाता हूँ, चलो स्क्रीन पे जाता हूँ, यहाँ पर इनिशियल ऐड आएगा। ये देखिए ऐड आया, यहाँ पे ऐड क्लिक 0 है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अकाउंट हो गया। मैं बैक जाता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 2 हो गया। ये सिक्योर सिस्टम है, जिससे आपकी एप्लीकेशन को कोई इनवैलिड एक्टिविटी करके बंद कराने की कोशिश करता है वो भी नहीं होएगा। ये 3 हो गया। मैं 5 पर क्लिक करके दिखाता हूँ तो आपको क्या ऑप्शन आएगी, 4 और ये 5। ये देखें आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो गई है। क्यों क्लोज हो गई है? कि आपने 5 बार ऐड क्लिक किया है। अगर आप दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, देखिए इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी टू योर अकाउंट इज टेम्परेरी डिसेबल। देखिए जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, आप कंटेक्ट एडमिन से कंटेक्ट कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं कि मैंने बाई मिस्टेक ये किया है, आप मेरी हेल्प करें, मेरे अकाउंट को दोबारा करें। ये मैंने रखा हुआ है टेम्परेरी। अगर आप देखेंगे आपका यूज़र बार बार फिर वही काम कर रहा है इनवैलिड एक्टिविटी का, तो आप और फीचर भी डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। और अभी मैं इसको 0 करता हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को दूसरी भी इसकी और सिस्टम दिखाना है। और दोबारा लॉगिन करता हूँ तो देखिए जैसे आपने इधर 0 किया तो आपका अकाउंट दोबारा लॉगिन भी हो जाएगा। और दूसरा सिक्योर सिस्टम कि जैसे मैंने ये डेट का सिस्टम इसमें डाला हुआ कि आपने ये देखें, स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ कि जैसे ये फ्री स्पिन है, कम बैक टुमारो, ये क्लिक किया आज की डेट के मतलब है कि अगर कि इस डेट को क्लिक यानी कि मैंने स्पिन खेला है, तो ये वो बटन था फ्री कैश जो पिछली बार चल रहा था, इसका टाइमिंग चल रहा था। ये रिवॉर्डेड वीडियो आएगी और आपके को कैश मिलेगा। अभी फ्री कैश है, लेकिन जैसे ही
ये मैंने 5 बार ये बटन रखा है। आप एक दिन में 5 बार क्लिक करेंगे तो ये उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा टुमारो। चलो ठीक है, मैं आपको डेट के वहाँ सिक्योर सिस्टम दूसरा बता रहा था कि मैं अपने मोबाइल का अगर कोई कहता है कि मैं डेट चेंज करता हूँ और फिर देखता हूँ कि दोबारा स्पिन खेलूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर डेट चेंज करता हूँ 27 करता हूँ और ओके करता हूँ, तो यहाँ पे तो स्पिन मैं नहीं खेल सकता ना। अभी मुझे एक बार बैक तो जाना ही पड़ेगा। जैसे ही मैं बैक जाऊँगा और दोबारा स्पिन पे आएगा तो ये देखें, योर डेट एंड टाइम इज़ रॉन्ग, प्लीज़ चेक योर मोबाइल डेट एंड टाइम। क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल रियल तरीके से खेलेंगे ही तो वर्क करेगी। जैसे ही ओके करेंगे आपकी एप्लीकेशन क्लोज होगी। तो मैं आपको दोबारा साइन इन करके भी दिखाता हूँ कि दोबारा साइन इन करने से कोई प्रॉब्लम, आप दोबारा साइन इन भी करेंगे, जितनी बार भी कोशिश करेंगे आपको यही आएगा, अपनी डेट और टाइम सही करें। ये देखिए, चेक योर मोबाइल डेट एंड टाइम, योर मोबाइल डेट टाइम इज़ रॉन्ग, प्लीज सेट योर मोबाइल डेट। जैसे ओके करेंगे अपनी एप्लीकेशन क्लोज। तो आप बगैर कुछ, आपको रियल तरीके से खेलनी पड़ेगी, ये एप्लीकेशन वर्क करनी पड़ेगी। मैं इसका टाइम सही करता हूँ और उसके बाद इसको लॉगिन करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपने डेट और टाइम ठीक की है, इसलिए आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल लॉगिन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखें, आप इस पर उसी वक्त काम कर सकते हैं जब आप रियल तरीके से करेंगे। इस पर कोई हैकिंग किसी किस्म की भी आप नहीं कर सकते। बहुत ही सिक्योर सिस्टम बनाया है और बहुत ही अच्छी ऐप बनाई है। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी आपको AIA फाइल नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको डेवलप किया है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डे से इसको कैसे मैंने डेवलप किया है उसकी सीरीज स्टार्ट करूँगा। तो आप मेरी वीडियोस देखकर ऐसे ही एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर आप इसकी AIA फाइल फ्री में लेना चाहते हैं तो उस वक्त मैं इसी वीडियो के लिंक में की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर और मेरी इन वीडियो पर 1000 व्यूज़ से ऊपर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, जल्द से ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर और 1000 व्यूज़ हो जाएं, ताकि आप लोगों को इसकी ये फाइल आसानी के साथ मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।